दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आर.के. जैन। आप देख रहे हैं एजीटीवी लाइव न्यूज। देखिए, आज जो है पूरे भारत में कुछ पॉलिटिकल पार्टियां हैं जो जातिवाद की राजनीति करती हैं, हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती हैं और वो विकास तो उनसे कोसों दूर रहा। झूठे वादे किए जाते हैं जैसे कि सबका साथ सबका विकास। आपने देखा होगा किस तरह सबका विकास हो रहा है और सबका साथ इन्हीं के लिया जा रहा है, सबको साथ में। ये तो आपके जीता जागता मिसाल है। और इसी को देखते हुए कल जो है एजीटीवी लाइव की टीम जो है जामा मस्जिद मीना बाजार पुरानी दिल्ली पहुंची, जहां पे एक और लाल किला एक और जामा मस्जिद में देखी जिस तरह वहां के दुकानदारों ने, वेंडरों ने उन पॉलिटिकल पार्टियों को जो भाईचारा को खत्म करवाती हैं, जो है हिंदू मुस्लिम तथा जातिवाद की राजनीति करती हैं, उन पॉलिटिकल पार्टियों के मुंह पे किस तरह करारा तमाचा मारा है। देखिए एक रिपोर्ट। धन्यवाद। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं एजीटीवी लाइव। मैं हूं आर.के. जैन। मैं इस समय देखिए जामा मस्जिद पे आया हूं, जहां पे आज के 4 महीने पहले भी आए थे। यहाँ सन्नाटा दिखता था क्योंकि रोजी रोटी के लोगों के लाले पड़े थे। लेकिन आज यहाँ देख रहा हूँ लोगों के, यानी कि जिस तरह दुकानें लगी हुई हैं, यहाँ के लोगों से जानना चाहूँगा, ऐसा है पहले जैसे दुकानदारी में दिक्कत आती थी, लॉकडाउन भी था, क्या जो है इस समय क्या हाल है? आप लोग का व्यापार कैसा है, कैसे काम धंधे चल रहे हैं, बाहर के लोग आते हैं या नहीं आते हैं? अब यहाँ के लोगों से मैं जानकारी लूँगा। आप नंदकिशोर चौधरी मेरा नाम है। बहुत तेज बोलिए तुम्हारा। नंदकिशोर चौधरी नाम है हमारा। अच्छा सर, एक बात बताएंगे नंदकिशोर जी, आप यहाँ कोई संस्था है, कोई यूनियन है या कुछ यहाँ चलता है या नहीं चलता? हाँ, संस्था है। क्या नाम है संस्था का? मीना बाजार हॉकर्स यूनियन। मीना बाजार हॉकर्स यूनियन। अच्छा, मीना बाजार हॉकर्स यूनियन। अच्छा, ये एक बात कहो, पहले मैं 4 महीने पहले यहाँ आया था तो देखा था यहाँ सन्नाटा हुआ करता था। आज लोगों का रोजगार सही चल रहा है। तो सर, दिल्ली सरकार ने जो है अपना एक्ट निकाले हैं जिसमें जो है रेल अवार्ड दिए हैं, लोन वगैरह दिए हैं। अच्छा, और दिल्ली सरकार की ये सारी। अच्छा, केंद्र ने भी आपकी मदद किया है नहीं किया? हाँ, बिल्कुल करा जी। मोदी जी ने जो है लोन दिए हैं, 10,000 रुपये लोन भी दिए हैं। अच्छा, सभी को लोन मिल गया? अब सभी को मिले ही नहीं मिले इसके विषय में मुझे नहीं मालूम, लेकिन बहुतों को मिल गए हैं। अच्छा, हमें तो मिल गया है। मैं अपनी बात बता सकता हूँ। आप जो है सरकार को क्या संदेश देना चाहेंगे जिससे लोगों का कारोबार और बढ़े और सहायता हो? सरकार की तो हम बधाई देते हैं सरकार को, क्योंकि सरकार तो हमें रोजी रोटी दी है। और साथ में प्रशासन की वो मैं बधाई देता हूँ, दिल्ली पुलिस की और एमसीडी की, जो हमें रोजी रोटी दी है। और ऐसे आप अपना नाम नंदकिशोर बताए ना, अभी आपको तिलक भी दिखाई दे रहा है कैमरे सामने। वैसे आज कुछ पॉलिटिकल पार्टियां कि जैसे हिंदू मुस्लिम का ड्रामा करती हैं, तो आप इसमें क्या कहना चाहेंगे? आप देखिए, जो हिंदू मुस्लिम की ड्रामा करते हैं ये तो वो जाने, इन बातों से हमें लेना देना इस बातों से नहीं। जो करता है वो सब जाएगा इस बातों को, लेकिन ये नहीं करना चाहिए, इसलिए कि गलत है और हिंदू मुस्लिम को बांटने वाली बात करता है जो ऐसा बात करता है। इस बातों से हमें आप इसके समर्थन में नहीं हो? कहने का मतलब समर्थन नहीं है। धन्यवाद। आप? मेरा नाम मोहम्मद हैदर अली है, मैं अध्यक्ष हूँ इस बाजार का। और बाजार का नाम पहले बताइए। इस बाजार का नहीं, किस बाजार का? बाजार हॉकर्स यूनियन दिल्ली एस्टेट अवेलेबल बाई NHL द्वारा ये संस्था है हमारी। और इनकी मेहनत की वजह कर आज हम यहाँ इस मंजिल तक पहुँचे। बहुत संघर्ष किया हमने। अच्छा। और आज जो ये भरा हुआ बाजार दिख रहा है, ये मेहनत के कारण ये बाजार दिख रहा है। अच्छा। लॉकडाउन के कारण बाजार 4 महीना कबल बहुत अफरा तफरी में लगती रही, लेकिन सरकार, प्रशासन और शासन दोनों का ही संविधान हमारे साथ रहा, जो आज ये बाजार हरा भरा आपको दिखाई दे रहा है। ये धन्यवाद करते हैं हम
शासन और प्रशासन और दोनों सेंध का सबका हम ये कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि तकरीबन हमारे 1400-1500 वेंडर हैं यहाँ। तकरीबन 90% लोगों को लोन मिल चुका है। और कितना लोन मिला? 10,000 मिला है। दिक्कतें तो आई होंगी? हाँ, दिक्कतों का सामना करना पड़ा, बहुत संघर्ष करने के अच्छा, बाद। जैसे हैदर जी, जैसे मैं सुनने में आता है, यहाँ की बात तो नहीं कह रहा हूँ, और जगह की, जैसे कुछ लोग कमीशन खोर होते हैं, क्या कमीशन तो नहीं लिया गया लोन में? यहाँ तो अदरवाइज हमारे यहाँ आप जैसे कि देख रहे हैं पूरा बाजार भरा पड़ा है। एक वेंडर से आप मालूम कर सकते हैं, कोई घुसखोरी नहीं है यहाँ। मैं जानना चाह रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ लिया गया है। यहाँ कुछ नहीं है, ऐसा भेदभाव नहीं है यहाँ, ऐसा कुछ नहीं है। कोई डोनेशन नहीं लिया गया, किसी से फ्री ऑफ कॉस्ट काम किया गया। अच्छा, जैसे अभी कुछ दिन पहले लेबर कार्ड की योजना निकली, क्या आप तक पहुँची हो? लेबर कार्ड की जो योजना निकली थी उसका हमने कैंप लगाया था, लेकिन अभी 15 अगस्त बीच में गया है। आपने प्रधानमंत्री से आपने खुद ही सुना था, जो एसीएम कार्ड, ये एसीएम कार्ड जो इशू किया है वेंडरों के लिए किया है। हाँ, वो वेंडरों के लिए किया है। वो 26 अगस्त से लागू हो गया है। अब उस पर हम लोग काम करने के लिए तैयार हैं और उसका काम धीरे धीरे आगे बढ़ाते चले जाएंगे। अच्छा, यानी कि मैं ये भी जानना चाहूँगा कुछ दुकानदारों से, आप आइए। आप है मोहम्मद मुश्ताक अंसारी। क्या करते हैं आप? मैं दुकान लगाता हूँ। तो जैसे इस समय लोग कहते हैं लॉकडाउन में कारोबार नहीं था, तो अब कैसा महसूस करते हैं? आपका काम चल रहा है या नहीं? देखिए, जब लॉकडाउन लगा था तो उस टाइम में तो बिल्कुल कुछ नहीं था, लेकिन अब जो है तो जैसे होता जो पहले जैसे कारोबार था वैसा तो है नहीं, लेकिन अब थोड़ा थोड़ा लोगों को कुछ राहत मिल रहा है। तो जो आदमी मान लीजिए 200-300 कमा के जा रहे हैं, उसी में गुजारा हो रहा है। अच्छा, पहले जैसे टूरिस्ट लोग आते थे, बाहर के लोग, क्या अब भी आते हैं? नहीं, टूरिस्ट तो बिल्कुल मान लीजिए जो है नहीं आ रहे हैं। 10% भी टूरिस्ट नहीं आ रहे हैं अभी बाहर के कोई भी। जैसे पहले आते थे बहुत, या 50% टूरिस्ट होता था, लेकिन अभी तो 10% भी नहीं है। अच्छा, जैसे कुछ पॉलिटिकल पार्टियां, मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो हिंदू मुस्लिम का विवाद कराती है, क्या कहना चाहेंगे उसमें आप? नहीं, इसके लिए तो बिल्कुल मैं इसमें सहमत नहीं हूँ। जो इस हिंदू मुसलमान का जो बातें करते हैं उससे बिल्कुल मैं सहमत नहीं हूँ। वो करते हैं तो वो गलत करते हैं। बाकी हम लोग जो है इस हिंदुस्तान में है, हिंदू मुस्लिम सब हमारे भाई हैं। इसके लिए मैं एकता बनाना चाहता हूँ व एकता ही रखना चाहता हूँ, और हमारे दिल में ऐसी कोई भेदभाव नहीं है। और मैं सभी हिंदू या कोई भी मुस्लिम भाई हो, मैं उनसे ये कहूँगा जो ये भेदभाव को ख़त्म करें। इससे हमारा नुकसान है, उनका नुकसान नहीं है। जो नेता लीडर है वो तो चाहते हैं जो मान लें यहाँ कुछ ऐसा हो जो मैं अपना रोटी सेके, लेकिन जो हम है मजदूर क्लास के आदमी है, हम यहाँ दुकान लगाएंगे, हम मजदूरी करेंगे, जब भी हम 200-400 रुपये कमाएंगे, अपने बीबी बाल बच्चों को पाल सकते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे आज किसान आंदोलन चल रहा है जी, किसान आंदोलन में भी हिंदू मुस्लिम का विवाद आया था, आपने देखा होगा। जी, जी। तो राकेश टिकैत ने अल्लाहू अकबर के नारे लगाए और पीछे वाले हर हर महादेव के नारे। क्या आप इससे सहमत हैं? जी बिल्कुल, मैं इस चीज़ से सहमत नहीं हूँ। जो मान लीजिए पार्टी पॉलिटिक्स को सामने ला करके या पीछे छोड़ करके अगर इसको मजहब को सामने ला के बदनाम करते हैं, इससे मैं सहमत नहीं। नहीं, मतलब उनका तो पॉलिटिकल पार्टी से कोई मतलब ही नहीं है। वो कहते हैं पहले एकता, यानी कि आज से नहीं, पहले भी जब आंदोलन हुआ था, उनके पिताजी थे, तब से नारा लगता चला आया है, एकता का ये नारा है। तो आप इससे सहमत नहीं है? जी, एकता है, एकता के लिए मैं सहमत हूँ, एकता के लिए मैं सहमत हूँ, और मैं भी उनके साथ हूँ। जो हमारे साथ धोखेबाजी कर रहे हैं और जो हमको बलगरा रहे हैं, और उससे हम सहमत नहीं है। जो हमारे साथ है, जो मजदूर के साथ है, जो पूरे जनता के साथ है, उसका मैं सहमत करता हूँ। धन्यवाद आपका। जी हैदर जी, आप यहाँ के अध्यक्ष हैं, आपने बताया। जी जी। तो मैंने अभी हिंदू मुस्लिम की बात कहा कि जैसे आप दोनों आदमी, आपके दाढ़ी है और इनके तिलक है, तो आप दोनों आदमी में विचार एक होता है या कभी मतभेद भी होता है? मतभेद का यहाँ कोई काम नहीं है। मैंने पहले हमारे वेंडरों ने कह दिया आपसे कि मतभेद का यहाँ कोई काम नहीं है। ये हमारे भाई हैं, ब्लड को अगर चीर कर देखें तो एक ही दिखाई देता है। यानी कि आपके तो सब एक है? बिल्कुल एक है, हम सब एक हैं। यानी कि पॉलिटिकल पार्टी के लोग जो मतभेद पैदा करते हैं, आप उससे सहमत नहीं है? बिल्कुल सहमत नहीं। तो जी आपने बिल्कुल सही कहा। और यहाँ का कारोबार कैसा है? जैसे लोगों की पहले कारोबार नहीं था,
आज इनकी स्थिति क्या है, कुछ बताएंगे इसके विषय में? हालात इस वक्त पहले से बहुत बेहतर है और अच्छा है। 4 महीने कबल जो बहुत हालत संगीन था, अफरा तफरी का आलम था, जैसे शासन प्रशासन हमारा साथ नहीं दे रही थी, लेकिन इस वक्त हालात ऐसे हैं कि शासन और प्रशासन हम सब लोग मिलकर इस बाजार को लगा रहे हैं और अच्छे तरीके से चला रहे हैं इस बाजार। अच्छा, अभी 4-5 महीने एमसीडी का इलेक्शन के, दिल्ली की बात कर रहा हूँ मैं, जहाँ इस समय खड़ा हूँ, इंडियन कैपिटल दिल्ली, पॉलिटिकल कैपिटल दिल्ली, यानी कि भारत की राजधानी भी है और पॉलिटिकल यानी कि नेताओं की भी नगरी है। यहाँ पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट, दुनिया भर हाई कोर्ट, यानी कि सारे कुछ पुलिस मुख्यालय भी यही है। दिल्ली में ही है। तो मतलब कहने का ये है, आने वाले चुनाव में ये वेंडर किस नज़रिया से देखते हैं, किस पॉलिटिकल पार्टी को? ऐसा है, ये वेंडर जो है ना, अपना मतदान इनका है, ये अपना मतदान जिसको भी चाहे वो दे सकते हैं, आज़ाद है, आज़ाद है। ये नहीं कि ये इसको देंगे उसको देंगे, ऐसा कुछ नहीं। धन्यवाद आपका। तो आप देख रहे थे, इस समय मीना बाजार में खड़ा हूँ, जामा मस्जिद पे, जहाँ वेंडरों की राय ले रहा था और पहले का कारोबार यहाँ नहीं था, लेकिन आज यहाँ देख रहा हूँ हरा भरा बाजार है। ये लोग भी कहते हैं पहले की अपेक्षा काम सही है और ये लोग शासन प्रशासन का धन्यवाद देना चाहते हैं। और मैंने जो आप देख रहे होंगे, हिंदू मुस्लिम का विवाद जहाँ जगह देखने को मिल रहा है। कुछ पॉलिटिकल पार्टियाँ अभी जगह कानपुर, मध्य प्रदेश, कहीं न कहीं से हिंदू मुस्लिम का विवाद आपको सुनाई देता है, लेकिन यहाँ ऐसा देखने को नहीं मिला। आप देख रहे हैं